कर दी। नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विषय हिंदी, कक्षा सेकंड क्लास में आज हम हिंदी में अंग की मात्रा बोलना और लिखना सीखेंगे। अभी हमने इससे पहले ओ की और औ की मात्रा सीखी थी। आज हम अंग की मात्रा सीखेंगे। जैसे ये है अ, इसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, ये है अंग, ये इसकी छत पे लगती है अंग की मात्रा। अपन इसको अनुस्वार भी बोलते हैं, अनुस्वार। जैसे मैंने लिखा है क के ऊपर लगा दिया अनुस्वार, यह अंग की मात्रा ये मुंह से और नाक से बोली जाती है। क पे लगाई तो बना कंग, ख पे लगा दी तो खंग, घ पे गंग, घ पे हंग, हण पे कोई मात्रा नहीं लगती। च पे लगाई तो बना चंग। पीछे आवाज़ निकल रही है, जिस वर्ण पे जिस स्वर की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज़ उस वर्ण के जैसी, स्वर के जैसी हो जाती है। जैसे छ पे लगा दी छंग, ज पे लगाई जंग, झ पे लगाई हंग, और इस पे कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। कैसे लेके ग तक अपन ने व्यंजन लिख लिए। इन सब पे आपको अंग की मात्रा लगा के बोलनी है। आगे देखिए, आगे अपन और नए शब्द बनाना और बोलना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प पे मैंने अंग की मात्रा लगा दी और इसको अपन बोलेंगे तो कैसे इसकी आवाज़ होएगी, पंग पंग। ये मुंह से और नाक से निकलती है इसकी आवाज़। अब अपन ने यहाँ पे लिख दिया है मैं के ऊपर अनुस्वार या अंग की मात्रा लगाई तो बना मंग। क पे लगा दी तो बना कंग। ऐसे ही अपन ने श पे लगाई तो बना शाम। खैर नहीं बोला मैंने, शट, ये शलजम वाला, इसके ऊपर अंग की मात्रा लगाई शंग। अब मैंने लगाई त पे तो बना तंग, तंग। और ऐसे ही आगे मैंने र पे लगाई तो बना रंग। ग नहीं बोला, र पे अंग की मात्रा रंग। अब इसे अपन शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे प पे लगा दी अपन, अब ये बना पंग। कौन सा वर्ण लिखें कि एक नया शब्द बन सके। जैसे मैंने यहाँ से ये शलजम व ख लिख दिया, खाली ख ही लिखना अपने को। अंग की मात्रा इस पे लगी हुई है तो बना, ये एक नया शब्द बन गया पंख। ये लिखा हुआ है मैं, इसमें मैंने लगा दी अंग की मात्रा। अपन ऐसा कौन सा वर्ण लिखें कि नया शब्द बन सके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया द तो ये बना मंद। ये लिखा हुआ है कम, इस पे अपन कौन सा वर्ण इसके पास में लिखें कि एक नया शब्द बन सके। जैसे मैंने ठ लिख दिया तो ये अंग की मात्रा लगी हुई क पे कंठ, इसके पीछे आवाज़ निकल रही कंठ, कंठ, कंठ यानी कि जिसको आप गला भी बोलते हैं। ये है शांग, इसके पीछे मैंने लिख दिया ख तो ये बना शंख। ये ऐसे ही त लिखा हुआ है, त पे अंग की मात्रा लगा दी तो बना तंग। इसके पास में मैंने लिख दिया ग तो ये नया शब्द बन गया
तंग। जैसे ये लिखा हुआ है र पे अंग की मात्रा रा, इसके पास में मैंने लिख दिया ग, तो ये नया शब्द बन गया रंग। ऐसे ही अपन आगे और भी नए शब्द बना सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है प, प से प पे अंग की मात्रा लगाई तो बना पंग। ऐसे ही प से अपन और भी नए शब्द बना सकते हैं। जैसे प पे अंग की मात्रा पन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ज, ज पे लगा दी आ की मात्रा। जिस वर्ण पे स्वर की मात्रा लगेगी तो उसकी आवाज़ वैसी ही होएगी। जैसे पंजा, पंजा। और बनाएंगे अपन प के ऊपर अंग की मात्रा क ज, ये अपन बोलेंगे पंकज। तो ये नया शब्द बन गया पंकज। प से और भी शब्द बन सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा प, अंग की मात्रा लगा दी और ख पे आ की मात्रा खा, पंखा, पंखा। ये बना पंखा, पंखा। ऐसे ही अपन इनमें से कोई सही, जैसे ये लिखा हुआ है र, र पे अंग की मात्रा लगाई रंग, तो इससे अपन और भी शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा र, र पे एक अंग की मात्रा लगा दी तो रंग, इससे नया शब्द बनाएंगे अब अपन र, अंग की मात्रा रंग, रंग। और अब बनेगा र, अंग की मात्रा ज न, तो ये बना रंजन। और र पे अंग की मात्रा लगा दी, मैंने लिख दिया क, और इसको मिला के बोलेंगे तो बनेगा रंग क रंग। ऐसे ही आगे अपन और शब्द बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा है च, च पे अंग की मात्रा प क, तो ये बनेगा, इन तीनों को मिला के बोलेंगे चंपक, चंपक। और ये लगा दी च पे अंग की मात्रा तो बना चंपक। ऐसे ही अपन ने लिखा ज, ज पे अंग की मात्रा ग ल, अब इन तीनों को अपन मिला के बोलेंगे तो बनेगा जंगल, जंगल, जंगल। ऐसे ही आगे ब पे अंग की मात्रा बन द र, इन तीनों को मिला के बोलेंगे तो बनेगा बंदर, बंदर। और ऐसे ही मैंने लिखा है स, इसके ऊपर अंग की मात्रा त, र पे आ की मात्रा रा, इन तीनों को मिला के बोलिए संतरा, संतरा, जिसको ऑरेंज बोलते हैं। ऐसे ही क से लेके ग तक आपको वर्ण लिख के इन सब पे अंग की मात्रा लगानी है, फिर उसके बाद में आपको बोलना है। और कोई भी वर्ण पे अंग की मात्रा लगाने के बाद में आप नए नए शब्द बना सकते हैं। और इनको आज की दिनांक लगा के कॉपी पे सुंदर सुंदर अक्षर से ये गृह कार्य आपको करना है। धन्यवाद।